अब आपको दिल्ली में आने वाले राम राज्य के बारे में बताते हैं, दिल्ली के वार्षिक बजट के बारे में बताते हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राम राज्य वाला बजट कहा है। और इस बजट में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा का ऐलान है। इसके तहत दिल्ली में 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए की मदद देगी। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, या जो इनकम टैक्स नहीं भरती हैं, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं, जिन्हें अभी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी सभी महिलाओं को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अब हर महीने 1000 रुपए देगी। और इस योजना के लिए इस साल सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और 2000 करोड़ का मतलब यह है कि दिल्ली हर साल की सरकार हर साल दिल्ली की 17 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का मासिक भत्ता अब देगी। यानी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है, अब आपको हर महीने 1000 रुपए मिला करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं असली राम राज्य वहां, भूखा ना कोई सोए जहां। इस सिद्धांत को यथार्थ करने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। तो अब दिल्ली में आपको बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है और अब 1000 रुपया भी मिला करेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की योजना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी पसंद आई है और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शाम को हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। तो दिल्ली में तो 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन हिमाचल में 1500 रुपए महीना मिलेगा महिलाओं को। और इसका नाम रखा है योजना का इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसने इस योजना का ऐलान हिमाचल प्रदेश के चुनावों के समय ही कर दिया था, लागू उन्होंने अब किया है। आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक, जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। तो महिलाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में 1000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर और हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली भारत का वो राज्य है और दिल्ली भारत की राजधानी भी है जहां से केजरीवाल की पार्टी ने फ्री बीज वाले नए राजनीतिक मॉडल को शुरू किया था। ये केजरीवाल ही हैं इस नए मॉडल के जो जनक माने जाते हैं। दिल्ली में अभी बिजली, पानी, इलाज, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, ये सब लागू है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली पर दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी बहुत कम कर्ज है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की आबादी 77 लाख है, लेकिन वहां पर 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 22 लाख है और उत्तराखंड पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, लेकिन दिल्ली पर इन राज्यों की तुलना में सबसे कम सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी उस हिसाब से देखें तो दिल्ली पर कर्ज का जो भार है वो बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। हालांकि आज जब हमारे देश में हर पार्टी फ्रीबीज वाली योजनाओं को लागू कर रही है, तब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अर्जेंटीना में 12 साल में पहली बार वहां का बजट सरप्लस में रहा है। आपको याद होगा अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, पूरी की पूरी चौपट हो गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के नए राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना में लागू होने वाले सब सब्सिडीज को खत्म कर दिया है। मुफ्त वाली योजनाओं को पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया है। अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो इसी वादे के साथ आए थे कि वो देश की इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। और वहां की इकोनॉमी खराब ही इसलिए हुई थी क्योंकि वहां की सरकार ने सब कुछ मुफ्त कर दिया था ताकि जो वोटर हैं वो उन्हें वोट देते चले जाएं। अब ये नए जो नेता आए हैं, इन्होंने
वो सारी सब्सिडीज को समाप्त कर दिया है और अब वहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है।